हेलो लिब्रा। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अक्टूबर तक। अगर आप अपनी लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, मैरिज या बिजनेस करियर से इश्यूज से रिलेटेड स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं पे क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और लिब्रा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम, और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए 1 से 10 अक्टूबर। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Nine of Cups with the Knight of Cups in reverse. The King of Swords with the Four of Wands. The Emperor with the Ten of Pentacles. तो यहाँ लिब्रा आप चार्ज लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने लव लाइफ पे एक जनरल एनर्जी है जहाँ पे तीनों के तीनों कार्ड्स ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि अब आप चार्ज लेना चाहते हैं सिचुएशन पे, अपना कंट्रोल, अपना कमांड रखना चाहते हैं। आप अपने लिए अभी सोच रहे हैं रिलेशनशिप में, ऐसी वाली एनर्जीज है। यहाँ लिब्रा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बहुत सारा चीज़ें हैं। पर एक्चुअल में आप बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, प्यार नहीं है आपके लाइफ में। आपको लग रहा है आपके लाइफ में प्यार है ही नहीं। कहीं पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन अपनी ही दुनिया में बिजी है, अपने ही लाइफ में बिजी है। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा सिचुएशंस में, या होता है हम ऊपरी तौर पे खुश रहते हैं लेकिन अंदर बहुत सारा बहुत सारा आपके मन में तकलीफ़ है, पेन है, हर्ट है, क्योंकि पर्सन जो है ये मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, या ये पर्सन जो है आपके लाइफ में तो है पर ज़्यादातर टाइम ये ऑफ एंड ऑन रहते हैं, बैक एंड फोर्थ करते हैं, कमिटमेंट की इश्यूज़ है। तो ऊपरी तौर पे आप दिखा रहे हैं चीज़ें कि बहुत अच्छी अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, बट अंदर से आप थोड़े से खाली महसूस कर रहे हैं, थोड़ा पेन है, थोड़ा हर्ट है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो यस, कभी कभार हम ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। एक गाना भी है, हिंदी सॉन्ग आपने सुना होगा कि जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है गम है जो छुपा रहे हो। तो वैसी वाली ही एनर्जी है यहाँ पे, कि आप मुस्कुरा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, बट अंदर से आप थोड़े टूटे हुए हैं, हर्ट हैं, पेन में हैं। यहाँ आप यहाँ कोई सिचुएशन आप ही ने कट की थी, आप वापसी चाहते हैं उस सिचुएशन का। यहाँ कुछ सिचुएशन में आपने ही हटाया था अपने लाइफ से, आपने ही निकले थे इस सिचुएशन से, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, या सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। अब आपने मन बनाया है। हो सकता है इस पर्सन से आपने ही दूरियां बनाई, आपने ही कट किया इनको अपने लाइफ से, पर अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यही पर्सन आपके डेस्टिनी है, यही पर्सन आपके लिए बेस्ट है, या ऊपर वाले ने इन्हीं को आपके लिए बनाया है। कुछ सिचुएशंस में आपने शायद मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट तोड़ी, या फिर नहीं गए इनके साथ, लेकिन अब आप चाहते हैं इसी पर्सन को, इन्हीं के साथ घर बसाना चाहते हैं। कुछ केसेस में अगर घर नहीं तो एक लिव इन रिलेशनशिप, या फिर कुछ सिचुएशंस में एक सोलमेट वाली आपको फीलिंग आ रही है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं। तो वैसी वाली एनर्जीज है। बाकियों के लिए भी एक जनरल मैंने बताया कि अगर अनमैरिड हैं या ये सिचुएशन में नहीं है, तो भी एक सिचुएशन जो आपने अपने से हटाया था, आप उससे पीछे हटे थे, अब उसकी चाहत रखते हैं, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म सिचुएशंस देखते हैं।
यहाँ द एम्परर विद द 10 ऑफ पेंटिकल। फाइनली आप यहाँ पे भी एक कंट्रोलिंग, यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी है, एम्परर विद द 10 ऑफ पेंटिकल। आपने मन बना लिया है एक स्टेबल रिश्ते के लिए, कुछ केसेस में मैरिज के लिए, इस तरह वाली एम्परर डिटर्मिनेशन की। अब आपने मन बनाया कि अब आपको अपना घर बसाना है, परिवार बसाना है, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल होती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज, तो घर बसाने वाली एनर्जीज है। अगर या तो पर्सन के साथ बसाएंगे, अगर ये कमिटमेंट के लिए राजी नहीं है तो किसी नई सिचुएशन में, पर आप वेट नहीं करना चाहते, आपको एक स्टेबल सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए और आप वेट आप घर बसाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के तरफ जाएंगे। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में लिब्रा, यहाँ भी आप मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ भी मैरिज नहीं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है। 2 साइडेड मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में, 2 साइडेड मैरिड हो सकते हैं। वहाँ भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है कि मन बना लिया है कि लॉन्ग टर्म चले, ये कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग चले, इस तरह से। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with the queen of swords, 3 of swords with the chariot, 7 of cups with the 6 of cups। तो लिब्रा, ये पर्सन डेफिनेटली, आपके पर्सन बहुत गुस्सा है। आपने उनको अगर कुछ बात कही है ऐसी, हो सकता है आपने जो बात कही उस पर वो ओवर रिएक्ट करके, लेकिन बहुत गुस्सा है, आप अपसेट है, कुछ सच्चाई, कोई ट्रूथ आपने उनको बोली है जिससे वो काफ़ी गुस्सा है, कट करना चाहते हैं सिचुएशन को। मतलब अगर उनको या तो आप कन्विंस करें कि क्यों आपने बोला, क्या बात थी, इस तरह से, या अपॉलॉजी, माफ़ी, या किसी तरह की सॉरी, नहीं तो फिर वो बहुत गुस्सा हो करके ये सुनेंगे और फिर हो सकता है ये निकल जाए रिलेशनशिप से। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। तो कट करके निकलना चाहेंगे इस सिचुएशन को। अगर आपने इनके साथ किसी तरह का कोल्ड व्यवहार या कुछ ऐसी बात बोली है जो इनको हर्ट कर गई है, यहाँ तो पर्सन निकल रहे हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। कुछ में से आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द चैरियट, निकलना चाहते हैं। अगर आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है या कोई और भी है आपके लाइफ में, नहीं रहना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, हर्ट है, पेन है, दर्द है इनको, और बिल्कुल जल्दी से निकलना चाहेंगे, जल्दी से हील करना चाहेंगे रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का जो स्ट्रेस होगा, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। ये तो है 7 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ कप्स। पर्सन के पास हो सकता है चॉइसेस, ऑप्शंस हो, पर प्यार वो आपसे करते हैं। 6 ऑफ कप्स सोलमेट वाला कनेक्शन है। कुछ केसेस में आप उनके एक्स हो सकते हैं, यू आर देयर एक्स, और कुछ केसेस में कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, उनके लाइफ में ऑप्शन है, चॉइसेस है, मे बी बहुत लोगों से बात करते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके तरफ। 6 ऑफ कप्स, ये वाली एक सोलमेट जैसी कनेक्शन है। तो कुछ के लिए ये आपके एक्स हैं जिनको की लाइफ में है और लोग भी उनके, बट दे स्टिल लव यू। और कुछ केस में कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, जो फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन के लाइफ में भी और लोग हैं जिनसे इनको अटेंशन मिलता है, बट ये लव फीलिंग्स डेवलप कर गए आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच 1 से 10 अक्टूबर। लास्ट शफल,
2 of Pentacle, the King of Cups, the 7 of Cups. या डेफिनेटली जो जिनसे आप डील कर रहे हैं लिब्रा, उनके वो दुविधा में हैं, या तो उनके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, तो हो सकता है यस वो आपसे प्यार करते हैं किंग ऑफ कप्स के साथ, तो कुछ मैसेज कम्युनिकेशन आपको वो मिल सकती है। लेकिन 7 ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल, ये दुविधा वाली स्थिति बता रही है, ऑप्शन एंड चॉइसेस की बात बता रही है। तो एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी प्रिफेल कर सकती है, जहाँ पे एक दिन आपको लगे पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दूसरे दिन वो किसी और के साथ है। तो एक मिक्स सिग्नल वाली, एक नॉट वेरी क्लियर वाली मैसेजेस इस 10 डेज में आपको नहीं दिखेगी। कम्युनिकेशन होगी भी तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली होगी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है। पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ सिचुएशंस में। तो ऑप्शन एंड चॉइसेस के कारण कंफ्यूजन, एक मिक्स सिग्नल वाली, या मैसेज एक दिन देना दूसरे दिन गायब हो जाना, इस तरह की एनर्जीज देख सकते हैं आप। या आपको ये शायद ये पता ही ना चले कि ये आपसे प्यार, एक दिन आपको लगे ये आपको प्यार करते हैं, दूसरे दिन आपको लगे आपको पहचानते भी नहीं है, ये वाली भी एनर्जी हो सकती है। और कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले हो सकता है, ये आपके पर्सन फील करें आपके लिए, बट ये ज़्यादातर आप ही के लिए एनर्जीज है। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस। रोमांस एंजल डेक है, चलिए रोमांस एंजल क्या मैसेज है आपके लिए इस डेक से। लास्ट शफल, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग में से कुछ को थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए, गहराई से सोचने के लिए, अध्यात्म के लिए। अभी ऐसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो जस्ट कुछ टाइम अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको रखना चाहिए। तो रिट्रीट फ्रॉम द वर्ल्ड वही वाला सिचुएशन है। And as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens। और आप में से कुछ के लिए हो सकता है कि आपको एक दूसरे को, रिलेशनशिप में अगर आप हैं, एक दूसरे को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, और तभी एक दूसरे को ज़्यादा जाने पहचाने, इस तरह वाली एनर्जीज़ है। तो फिर आपका जो प्यार है, जो बॉन्ड ऑफ लव है, वो ज़्यादा डीप होगा, ज़्यादा गहराई वाली रिश्ता होगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।